Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. In today's video, we are continuing chapter Magnetic Effect of Electric Current. Today, we are going to discuss EMI, that is electromagnetic induction, Fleming's right hand rule, and electric generator, which is very important from the examination point of view. Okay. So our today's first topic is electromagnetic induction. इसे हम एक फिगर से समझते हैं ओके इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जिसमें हमने एक कॉइल लिया है ए बी जिसमें बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है और इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है हमने ओके और एक बार मैग्नेट लिया है स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लिया है नॉर्थ जिसमें हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ओके तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पोल ये जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को हम कॉइल के पास जब हम मूव कराते हैं मैग्नेट को ठीक है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है ये मूव कर रहा है टुवर्ड द राइट डायरेक्शन ओके अगर हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराते हैं तो तब भी ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ओके तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी मैग्नेट मूव कर रहा है इन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ओके मूव्स टुवर्ड द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो हमारा इस कॉइल करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ओके तो करंट इंड्यूस हो रहा है और ये इस करंट इंड्यूस्ड करंट को हम इस गैल्वेनोमीटर में चेक कर सकते हैं कि राइट साइड मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड मूव कर रहा है वट एवर इज द डायरेक्शन ओके क्या करते हैं कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और कॉइल को मूव कराते हैं कॉइल को टुवर्ड द मैग्नेट मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में समथिंग डिफरेंट डिफ्लेक्शन होगा और कॉइल को अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में समथिंग डिफरेंट डिफ्लेक्शन होगा ओके तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूसेस एन induced potential difference which set up an induced electric current in the circuit. It means कि मैग्नेट जब मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल कॉइल और मैग्नेट इस दोनों के बीच में मोशन अगर है कुछ भी तो उसके कारण हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा और ये हम गैल्वेनोमीटर में चेक कर सकते हैं ओके व्हेन द कॉइल इज स्टेशनरी अगर कॉइल स्टेशनरी है मैग्नेट के रिस्पेक्ट में या मैग्नेट स्टेशनरी है कॉइल के रिस्पेक्ट में तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का वो जीरो एक्सपेरिमेंट से इसे समझते हैं ओके इसमें हमने क्या किया है दो कॉइल लिया है कॉइल 1 एंड कॉइल 2 कॉइल 1 जो है हमारा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और कॉइल 2 जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है ओके कॉइल 1 जो है उसमें उसको हमने बैटरी सोर्स और की से कनेक्ट किया है कॉइल 2 को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हम ओके जैसे ही हम की को प्लग इन करते हैं वैसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देता है ओके उसके बाद फिर से वो वापस जीरो में रिटर्न हो जाता है उसके बाद जब हम की को प्लग आउट करते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है और उसके बाद फिर जीरो में पॉइंट आउट कर जाता है ओके तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितने देर तक इसमें जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बन रहा है जितने देर में इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें इस कॉइल को कट करेगा उतने देर के लिए ही करंट डेवलप होगा अगर कॉइल ये फर्स्ट कॉइल स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 तो फिर इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा so as soon as the current in the coil 1 reaches either a steady value or zero the galvanometer in coil 2 shows no deflection steady value it means कोई constant value दिखा रहा है या फिर zero value है current कॉइल 1 के करंट में तो हमारा गैल्वेनोमीटर कॉइल 2 का है जो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा नेक्स्ट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 whenever the electric current through the coil 1 changes कॉइल 1 में जब तक हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा तभी हमारा करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में ठीक है
कॉइल 1 को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और कॉइल 2 को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, जैसे जैसे करंट हमारा फर्स्ट कॉइल में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा कॉइल 1 में। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कॉइल 2 में भी चेंजेस होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब कॉइल 2 में चेंज होगा उसके कारण जो होगा हमारा करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो इसी जो यही प्रोसेस है जिसके कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, EMI। ओके, इसे हम नटशल में समझ लेते हैं कि अगर कॉइल 1 में हम करंट सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, इट मींस कॉइल 1 जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कॉइल 1 में डेवलप हो उसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल 2 में भी डेवलप हो रहा है। तो जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है कॉइल 2 में वो चेंज होगा तब हमारा कॉइल 2 में जो करंट है वो इंड्यूस होगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट EMI। ओके, सो मूव ऑन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है हमें, हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे स्ट्रेच करते हैं ताकि हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ओके, तो हमने जैसा पिछली बार पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, हमारा फोर फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा और थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन को शो करेगा। तो सेम राइट हैंड रूल में भी वही है, बट इसमें डिफरेंस यही है कि हम इसमें करंट का डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन पता होता है, फोर्स का डायरेक्शन पता होता है और हमें इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो पता करना होता है। ओके, तो उस केस में हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ओके, सो मूव ऑन, क्या लिखा है देखते हैं। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे ताकि ये तीनों जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगा। तो हमारा मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताएगा कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस इट्स प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल में ये इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। ओके, जैसा हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या देखा था कि जैसे ही हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो हमारा करंट इंड्यूस होता है। ओके, it work on the principle of EMI, that is when a magnetic field in a conductor changes, a current is induced। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी भी कंडक्टर में तो करंट इंड्यूस्ड होगा। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम इसे और डीपली में समझना चाहेंगे तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट का वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देते हैं। ओके, और जनरेटर क्या होता है, ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल, और कुछ भी नहीं है प्रिंसिपल में। ये सिंपली हम अगर EMI भी लिख के आ जाते हैं एग्जाम में कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट ये भी बहुत होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसा हमने मोटर में पढ़ा था सेम एज इट इज जनरेटर में भी वही कंस्ट्रक्शन है। इसमें भी है, हमने कॉइल लिया है ABCD, 2 पोल लिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट लिया है। इसमें भी हमने 2 ब्रश लिया है B1 और B2, 2 रिंग्स लिया है R1 और R2 और इसे हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। Rotating rectangular coil ABCD is placed between the 2 poles of the permanent magnet। दो मैग्नेट के 2 पोल्स के बीच में हमने ABCD coil लिया है। नेक्स्ट, 2 ends of the coil are connected to 2 ring R1 and R2। दो कॉइल का जो एंड है उसे हम रिंग R1 और रिंग R2 से कनेक्ट करे हैं। इनर साइड ऑफ दिस रिंग आर मेड इंसुलेटेड। हमने इनर साइड ऑफ द रिंग है उसको इंसुलेटेड रखा है। ओके,
Two conducting presses B1 and B2 are kept pressed separately on ring R1 and R2 respectively. दो ब्रशेस B1 और B2 लिया है जो कि रिंग R1 और R2 से कनेक्टेड है. ओके, टू रिंग्स आर इंटरनली अटैच टू एन एक्सल. जो हमारा दो रिंग है R1 और R2 ये एक एक्सल से कनेक्टेड है. ठीक है, एक्सल को हम मैकेनिकली मूव कराएंगे सो दैट टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए हम इसके वर्किंग में हम ये समझेंगे कि क्या करते हैं. ओके, ब्रशेस आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट. और गैल्वेनोमीटर हमने लास्ट में कनेक्ट किया है ब्रशेस से ताकि करंट का डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सके. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन. कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नेट लिया है हमने, कॉइल लिया है, ब्रशेस लिए हैं, स्प्लिट रिंग लिए हैं और इसमें गैल्वेनोमीटर किए हैं, अटैच किए हैं सो एज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. दैट्स ऑल. मूव ऑन टू द वर्किंग. वर्किंग में क्या है, वर्किंग में क्या करते हैं हम कि इस जो एक्सेल जो हमने पढ़ा अभी कि एक्सेल लिया है हमने, तो उस एक्सेल को हम मूव कराते हैं. ओके, व्हेन द एक्सेल अटैच्ड टू द टू रिंग इज रोटेटेड. जब हम एक्सेल को मूव कराते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो ए बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं तो ए बी हमारा जो मूव करेगा वो ऊपर चला जाएगा, ए बी आर्म ऊपर चला जाएगा और सी डी आर्म जो है वो नीचे चला जाएगा. ठीक है, हमने इस कॉइल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया है. अब हम इसमें फ्लेमिंग्स के राइट हैंड का रूल लगाएंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है, ओके, मोशन हमारा मूविंग टुवर्ड द अपवर्ड है, तो हमारा जो करंट इंड्यूस होगा टुवर्ड ए टू बी करंट इंड्यूस होगा. ओके, ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा. ठीक है, इसमें हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा ए बी सी डी के बाद हमारा B2 में आएगा करंट, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर से होके B1 में चला जाएगा और उसके बाद फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. इट मीन्स कॉइल A B C D ब्रश B2, ring R2 brush B2, after that ring brush B1 and ring R1. ओके, ये हमारा साइकिल चलता रहेगा. ओके, सो करंट इन द और करंट एक्सटर्नल सर्किट में हमारा जो करंट होगा वो B2 टू B1 फ्लो करेगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. ओके, पहले तो हमने ये मूव किया कॉइल को, तो हमारा जो AB आर्म है वो अप मूव किया और CD आर्म है जो वो डाउन मूव किया. अब हम हाफ रोटेशन और बढ़ाते हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं कि CD जो है वो अप मूव कर जाएगा और आर्म AB जो है वो डाउन मूव करेगा. ओके, तो हमारा जो इस समय जो करंट का डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अगर हम निकालते हैं तो हमारा इस बार करंट का डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है, करंट हम इस टाइम जो फ्लो करेगा वो अपोजिट टू द प्रीवियस वन फ्लो करेगा. ओके, तो करंट और हमारा इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, इस बार हमारा करंट जो फ्लो होगा B1 से B2 में फ्लो करेगा करंट. ओके, करंट हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. इट मीन्स करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया. ओके, द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2, B1 से B2 के और फ्लो किया और ये हर हाफ रोटेशन में ये करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा. करंट विच चेंजेस डायरेक्शन इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. ऐसा करंट जो हमेशा डायरेक्शन अपना चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डायरेक्शन अपना चेंज करता है, इसे को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, AC बोलते हैं. ओके, अगर हमें DC जनरेटर बनाना है, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन AC जनरेटर का. अगर हमें DC जनरेटर लगाना है तो हम बस सिर्फ क्या करेंगे कि स्लिप रिंग जो हमने दो लिया है R1 और R2, इसके जगह हम स्प्लिट रिंग यूज करेंगे जैसा हमने मोटर के केस में लिया था. तो इसके कारण जो करंट डेवलप होगा वो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होगा. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द जनरेटर.